हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अलायंसेस के एपिसोड नंबर 14 के बारे में। जैसा कि कल के एपिसोड में हमें पता था, आई नो वीडियो मिस हो गई थी बट हमने एपिसोड ज़रूर देखा था। उसमें डॉली को टारगेट किया जा रहा था बाय कुशाल। तो उसी इमोशनल टर्मोइल से डॉली ने अपनी इमोशनल स्टोरी शेयर की विद नीति and Minnie, and she was saying कि she is feeling bullied by कुशल टंडन। So basically आप लोग को क्या लगता है कि जो डॉली वर्सेस कुशल हो रहा है उसमें सिर्फ डॉली की गलती है या फिर इट्स कुशल्स फॉल्ट एज वेल? क्योंकि जो हमें दिख रहा है एपिसोड में इट्स डॉली वर्सेस कुशल, और कुशल का अगला टारगेट इज़ डॉली एंड डॉली एट रिस्क होगी और वो टारगेट होके निकल भी सकती है इस वीक, क्योंकि सबके माइंडसेट में उन्हीं का नाम चल रहा है गाइस टू गेट आउट ऑफ द शो। पहले वंशज गए, अब शायद डॉली जाएंगी। वहीं निखिल इज थिंकिंग अबाउट कुशल्स गेम कि क्या उनका गेम उनके लिए सही है, एज इफ लाइक निखिल और मिनी के गेम के लिए सही है, या फिर उन्हें अपनी थोड़ी अलाइंसेस और अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। वहीं डेजी वाज लाइक कि हर बार वी कांट पेंट टारगेट ऑन सोहेल। कुशल नॉमिनेट होंगी नहीं और दिलबर भी अपने आप को नॉमिनेट नहीं करेंगी। तो अगर हमारी टर्न आई तो इस बार डेजी अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट कर देंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये थॉट प्रोसेस ऑफ गेटिंग सेल्फ नॉमिनेटेड और ये थॉट कि कुशल होगा नहीं, दिलबर होगा नहीं, ये दिखाता है कि वो उनसे दब रही हैं कुशल और दिलबर से, या फिर ये दिखा रहा है कि वो किसी उसमें फर्स्ट में कुशल से फाइट नहीं लेना चाहती और अपने आप को एज अ टारगेट नहीं पेंट करना चाहती? क्योंकि अभी हेडक्वार्टर्स में यही चल रहा है कि जो कुशल से वन ऑन वन करेगा या कुशल को जिसकी बातें नहीं समझ में आएगी वो कुशल का टारगेट बन जाएगा एंड वो इस शो से निकलने को तैयार हो जाएगा। अभी फिलहाल ये फीलिंग है, नॉट इवन डॉली, काफ़ी लोगों के दिल में ये फीलिंग है, पर कोई ओपनली नहीं बोलना चाह रहा उस फीलिंग। वहीं आप लोग को क्या लगता है, डॉली इज राइट अबाउट कुशल कि एवरीबडी इज स्कैर्ड फ्रॉम कुशल, इसलिए जब भी कुशल गलत होते कोई उनको उनके मुंह पे नहीं बोलता? मिनी ने उन्हें ये बताया कि डेफिनेटली वो इस बात पे ध्यान रखेंगे एंड उन्होंने शायद कुशल को डिफेंड करने की कोशिश की बाय सेइंग दिस कि कुशल सिर्फ बोल रहे हैं, इट इज़ एवरीबडीज माइंड विच ही स्पीकिंग, एंड वो एक गन, मतलब सब कुशल के शोल्डर पे गन रख के चलाना चाह रहे हैं। बट अगर हम कल या परसों का एपिसोड देखें उसमें आप मिनी खुद ही कह रही थी कि लेट कुशल बी अ बैड कॉप, उसके बुलिंग एटीट्यूड को मैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करूँगी एंड लेट हिम बी अ बैड कॉप, और हम गुड कॉप प्ले करेंगे तो लोग हमारी तरफ आ जाएंगे, उससे दूर भागेंगे। तो अभी मिनी की ये स्ट्रैटेजी है कि कुशल से लोग दूर भागने लग जाएंगे पर हम सबको प्यार मोहब्बत से अपनी तरफ रख लेंगे। तो ज़रूरत आने पे हम उन सब जो जिनको हम प्यार मोहब्बत से अपनी साइड पे करेंगे वो सब हमारे पॉन्स बन जाएंगे फॉर द शो। वहीं सब लोग जो कल नॉमिनेशन लिस्ट बनी थी इसमें सीक्रेट एजेंट्स और उनके एक एक अलाए भी नॉमिनेट हो गए, लिस्ट में आ गए थे। उनका चांस था सबका नॉमिनेट करने का, वन पर्सन फ्रॉम दैट लिस्ट, और वो टू बी डिलीटेड लिस्ट में ऐड हुआ था। अब डॉली, और हम सबको पता था कि वो नाम डॉली का होने वाला है एंड वही हुआ जिसमें डॉली का एक आउटबर्स्ट आया टुवर्ड्स कुशल, जिसपे सुहेल थोड़े शॉक थे कि वो ऐसे क्यों बोल रही है। एंड व्हेन ही वाज सेइंग गली के बच्चे, बिल्डिंग के बच्चे, दैट वाज समथिंग विच कुशल स्टार्टेड डूइंग इट एंड देन अरसलान उसको डिफेंड कर रहे हैं एंड बाकी सब भी उसको डिफेंड कर रहे थे। कितनी हद तक आपको सही लग रहा है कि कुशल को सब लोग डिफेंड कर रहे हैं एंड उनकी गलती को उनके मुंह पे बोलना ही नहीं चाह रहा, या फिर किसी को उनकी गलती दिख ही नहीं रही? आई कैन एग्री दैट डॉली इज का टोन गलत हो सकता है, पर वो जिस इमोशनल थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं इट कुड बी नॉट 100% हर फॉल्ट। कुशल का वे ऑफ टॉकिंग इज़ ऑल्सो नॉट नाइस। जब अरसलान ने बोला कि आप उससे ढंग से बात करो तो वो आपसे ढंग से बात करेगा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि अगर कुशल से सब अच्छे से बात करें पर कुशल किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, या फिर उनका जिस हिसाब से जो टोन होगा वो उस हिसाब से बात करेंगे। जैसे उन्होंने एरा गैरा नत्थु कैरा बोल दिया डॉली को, उनको ये बात हर्ट करेगी कि वो कभी तू बनेगी एस प्लेयर, या वो फीमेल एनर्जी जो डोमिनेट करती है उसको नहीं सह पा रहे अपने तरफ एंड ही डजंट वांट कि एक छोटा, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस भी है कि कल का आया बच्चा या फिर कल का आया बंदा मेरे को कैसे
डिक्टेट कर सकता है, मुझे कैसे कुछ बोल सकता है, क्योंकि मैं सीनियर हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, आई एम एज ओल्ड एज देयर फादर्स एज और समवेयर नियर टू दैट। जो शो को नहीं समझ में आ रहा था बिकॉज वो इस शो का परसेप्शन कुछ और लेके आए थे, बट टू मेक हिम अंडरस्टैंड एवरी रियलिटी शो में ये एस्पेक्ट ज़रूर आएगा, चाहे वो किसी भी तरीके का रियलिटी शो है। व्हेन पीपल आर लिविंग टुगेदर देयर विल बी फ्रिक्शंस, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देयर विल बी सर्टन टोन जिसमें आप शायद नहीं बात करते या आपका सर्कल में कोई वैसे बात नहीं करता, बट दे आर पीपल, क्योंकि लोगों को वो फील हो रहा है, लोग आर फीलिंग बुलीड, स्पेशली डॉली वगैरह। एंड सोहेल इज़ लाइक कि ये हमको पपेट बोल रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्टिंग नाइस ऑन अस एज वेल। बट आई थिंक उन्हें स्टार्टिंग की स्टोरी भी नहीं पता कि हाउ कुशल बिहेव विद देम, एंड आई गेस वो इसका टू पार्टी नहीं बनना चाहते। अब जैसे कि मैंने कहा था कि धीरे धीरे लोग को पता चलेगा कि वो पपेट्स की तरह यूज़ हो रहे हैं, एंड देन वो अपना ब्रेन चलाना शुरू करेंगे। एंड आई गेस तब तक कुछ लोग जो शुरू करेंगे तब तक गेम बहुत लेट हो जाएगी एंड एंड आ जाएगा, क्योंकि गाइस 6 वीक्स में से 2 हफ्ते जा चुके हैं, इट्स ओनली 4 वीक्स गेम, एंड अब और 2 नए अलायंस आ जाएंगे इस कल परसों के एपिसोड तक। सो व्हाट आर यू थिंकिंग गाइस? मतलब अब एक समझ नहीं आ रहा, अब डॉली ऐड हो गई, उसमें सैवी थी और उसमें रीवा थी। सो ये 3 लोग तो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। वहीं फिर इस हफ्ते का डूल चैलेंज डू आया, जिसमें द बॉटम्स में से एस किसी को चांस देने वाला था टू चैलेंज, तो उन्होंने किंग्स को मौका दिया, नॉट बिकॉज ऑफ अलायंस, इट्स बिकॉज ऑफ नीति। उन्होंने किंग्स को चांस दिया, किंग्स के पास 1300 पॉइंट्स थे, दे वेंट ऑल इन, दे चैलेंजेड हंटर्स, एंड हंटर्स उनसे 16 कुछ पॉइंट्स ही, एक पोजीशन ऊपर ही थे। सो इट वॉज गोइंग टू बी हंटर्स वर्सेस किंग्स एंड लेजेंड्स वर्सेस वॉरियर्स, विच इज़ सपोज टू बी गुड। जब तक ये आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक इनके पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बाहर आएंगे या इनके बीच में फिक्शंस कैसे क्रिएट होंगे। वहीं सैबी ने पहले ही कह दिया भाई मैं टास्क करूँगी, वो टास्क उन्हें पता नहीं, सुना नहीं, बस उन्हें कहा आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करती हूँ, मैं ही टास्क करूँगी, और हंटर्स मान भी गए। वही टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था, आज सबको टिक टैक टो खेलना था। अरीना में टास्क होने की वजह से सबको लगा कि ये फिजिकल टास्क होने वाला है, तो कुशल को लगा उन्हें जाना चाहिए। वहीं निखिल गए लेजेंड से। सो एक अच्छा टास्क था, मज़ेदार टास्क था। फर्स्ट राउंड किंग्स वर्सेस हंटर्स में तो रूही वन साइडेडली जीत गया, और उन्होंने अपनी टीम को 1300 पॉइंट्स जितवाए, विच मेड देम फ्रॉम अ 4th पोजीशन टू 3rd पोजीशन, विच वाज गुड। वहीं लेजेंड्स और वॉरियर्स में सिर्फ 100 पॉइंट की बेट लगी थी, क्योंकि वो एक दूसरे को अपसेट नहीं करना चाह रहे थे, लाइक लास्ट टाइम जैसे 1000 पॉइंट्स लग गए थे और लेजेंड्स से वॉरियर्स गुस्से हो गए थे, तो आज वो ये नहीं चाह रहे थे, उन्हें अपनी अलाइंसेस के साथ चलना था। एंड वो जो चल रहा है कुशल से सब डर के खेल रहे हैं, वो भी कंटिन्यू रखना था। तो उन्हें सिर्फ 100 पॉइंट्स लगाए, जो बाद में हमें मिनी और निखिल जब स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे तो बोलते हुए नजर आए कि ये निखिल का टास्क था, निखिल दिखे, क्योंकि निखिल जीते टास्क। कुशल ने थोड़ी अच्छी फाइट दी पर जीत गया निखिल, क्योंकि ब्रेन का टास्क था। कुशल आई डोंट थिंक सो इतना अच्छा परफॉर्म किया, बट हाँ ठीक ठाक किया, मज़ा आया। हेड ऑन टास्क था, इतना भी स्लो नहीं किया जितना साबी ने किया। वहीं मिनी ने जाके हंटर्स को एडवाइस की कि इस तरीके के टास्क के लिए आपको साबी को नहीं भेजना चाहिए, बट आई थिंक दे हैव ऑल्सो बीन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑफ साबी, क्योंकि वो हर बार में कहती है मैं करूँगी, एंड जब वो हार जाती है तो वो ओन अप नहीं करती वो हार, वो कहती है मैंने नहीं कहा था, तुम लोगों ने मुझे जाने दिया, ये तो सबका डिसीजन था, तो आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल। तो उनका टेक है, उनका गेम है। वहीं मिनी और निखिल अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि देखो हम अगर निखिल और मिनी का ये थॉट प्रोसेस है कि देखो अगर हम कुशल से compete करेंगे तो हम लोगों का ये थॉट प्रोसेस है कि देखो अगर हम कुशल से compete करेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि कुशल डिफीट हो सकते हैं, कुशल को हराया जा सकता है, एंड हम कुशल के अगेंस्ट भी खेल सकते हैं। बेसिकली आप ये दिखा रहे हो कि हम कुशल के साथ में ही हैं, वक्त आने पर हम कुशल से भी लड़ेंगे। एंड वाई आर दे ट्रीटिंग दैट कि कुशल इज़ अनबीटेबल? कुशल ने ऐसे कोई टास्क नहीं किए हैं जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखे। अगर आप लोग को याद हो, जब उन्होंने एक चैलेंज डुअल इससे पहले खेला था जहां अरसलान उनके सामने खेल रहे थे, वो अरसलान से हारे थे, जीते नहीं थे। एंड उनकी टीम जब
टास्क कर भी रही थी, तो इट वॉज कंबाइंड ऑफ रूही, नीति एंड उन सबका जो एफर्ट था ना, वो सबका कंबाइंड एफर्ट था. इट्स नॉट अलोन कुशल प्लेइंग एंड विनिंग, इट्स वॉज डेजी, रूही एंड ऑल दोज प्लेइंग टुगेदर. दैट्स वाई ही वॉन. उन्होंने इंडिविजुअली कोई टास्क ऐसा जीता नहीं है. अभी जैद को भी नहीं समझ में आ रहा, वो थोड़ा बैकफुट पे चले गए. आई गेस मैंने पहले भी कहा था, इट्स हाई टाइम उनको अपने लिए लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, और उनको भी इस प्लेस के लिए आना चाहिए. हम उन्हें देखना चाहते हैं मोर ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन स्ट्रैटेजीज एंड मोर ऑफ प्लेइंग एंड अपनी वो इंडिविजुअलिटी दिखाते हुए, क्योंकि अभी ना वो छुप गए लेजेंड्स में. उनका ना वो आउटशाइन नहीं हो पा रहे. मतलब वो हमें जब दिखते, जब लेजेंड्स का कोई डिस्कशन होता है तब दिख जाते हैं, वरना स्ट्रैटेजाइज वो करते नहीं, और इंडिविजुअली वो कहीं दिखते नहीं हैं. सो दैट्स वन पॉइंट फ्रॉम जैद. आई थिंक आने वाले एपिसोड में ही विल सून रियलाइज कि इट्स हाई टाइम ही शुड प्ले इंडिविजुअली, और उन्हें भी एज प्लेयर्स के लिए जाना चाहिए जब उनकी टीम पहुंच रही है वहाँ पे. सो डॉली वर्सेस कुशल हुआ आज के एपिसोड में. निखिल एंड मिनी इज प्लानिंग अ न्यू अलायंस ऑल टुगेदर, जो वो गेम के उस पॉइंट पे खोलेंगे जब हंटर्स और किंग्स में से जो उनके टारगेट्स हैं वो निकल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कुशल एंड अरसलान. वहीं डॉली डेंजर में है, एंड बिल्कुल मेरे को तो लग रहा है जैसे वंशज के टाइम पर टोल्ड यू 90% चांसेस है वंशज के जाने के. आई एम टेलिंग यू 95% चांसेस है डॉली गेटिंग आउट ऑफ द शो दिस वीक. डुअल चैलेंज किंग्स एंड लेजेंड्स वॉन, एंड वॉरियर्स और हंटर्स हारे उनसे. दैट वॉज द अपडेट फॉर टूडेज एपिसोड. टेल मी गाइज, आपको कैसा लगा, आपको किसकी स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है? क्या आप इस एपिसोड्स का एक लाइव सेशन या लाइव डिस्कशन चाहते हो कि हम जैसे एपिसोड ख़त्म हो उसके बाद एक लाइव सेशन करें? अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, डिस्कशंस, थॉट्स अबाउट द एपिसोड, आप मुझे मेंशन कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स. एंड गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉलो करना मत भूलना फॉर मोर सच अपडेट्स ऑन अलायंसेस. एंड इवनिंग में हम मिलेंगे विद लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ लॉकअप, लाइव डिस्कशन. गाइज, लॉकअप का तो लाइव डिस्कशन ही होगा गाइज, क्योंकि वो जिस टाइम पे आता है उसके बाद एक लाइव डिस्कशन तो बनता है, एंड उस पर काफ़ी लोगों के बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं जो मेरे को सुनने हैं एंड मेरे को बात करनी है, डिस्कस करना है. सो गाइज, सेम चीज़ हम अलायंसेस के लिए भी कर सकते हैं. इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ डू मेंशन दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू टुमारो. टेक केयर. बाय गाइज.